ज्वर के बारे में पढ़ रहे थे हम। आज के लेक्चर में हम निदान आदि से शुरू करेंगे। तो पहले देखते हैं सामान्य निदान, है ना? सामान्य और विशिष्ट निदान दोनों देखेंगे हम। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है इसके बारे में, ज्वर के सामान्य निदानों का, है ना? देखते हैं उनमें से जो विशिष्ट होगा उसको हाइलाइट करेंगे हम। तो पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग या अतियोग, ये निदान हमें बहुत सारी जगह मिलता है, स्पेशली जहाँ पे अग्निमांद्य की बात होती है। तो जब भी पंचकर्म हो रहा है तो उसका सम्यक योग नहीं होकर के अतियोग और मिथ्या योग, हम जानते हैं कि संशोधन के अंत में वैसे ही अग्नि मंद हो जाती है और ज़्यादा हो गया है तो फिर से दिक्कत हो गया, या फिर जितना होना था उतना नहीं हुआ, दोष जो है आपका वो बाहर नहीं निकला है, फर्दर वो क्या करेगा, सब अग्नि के लेवल पे काम करेंगे और फिर अग्निमांद्य उत्पन्न होके श्रोतोरोध एवं ज्वर की उत्पत्ति। बाह्य आघात, यहाँ पे सारे आगंतुज निदान आ जाते हैं, जैसे कि किसी तरह का ट्रोमा है, और आगे हम पढ़ेंगे इस पॉइंट को अभी कि कौन कौन से बाह्य निदान है ना, आगंतुज जो सारे हेतु है वो इसमें आएंगे। व्रण विद्रदी का पाक होना, ठीक है? व्रण और विद्रदी का जब भी पाक होता है तो स्पेशली जैसे पित्तज वर्ण है और या विद्रदी है तो वहाँ पे हमें ज्वर की उपस्थिति दिखती है ना। मॉडर्न में जैसे इन्फ्लामेशन होती है उसमें एक साइन होता है ये। अतिश्रम, कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, थकान हो गई, तो इस तरह का लगता है, ऊपर ये जैसे रेस्ट करेंगे उसकी वजह से फिर से रिलीव हो जाएगा, ठीक है? धातु क्षय की अवस्था, जीर्ण ज्वर की कंडीशन इनमें रहती है। अजीर्ण या विषग्रस्त होना, ठीक है? किसी भी तरह का आपने विष युक्त भोजन कर लिया है या फिर अजीर्ण है, उन सब से ज्वर उत्पन्न हो रहा है। सीजनल चेंजेस, ऋतु परिवर्तन, नोट करते हैं ना हम साल में कि जैसे ही कोई भी एक ऋतु खत्म हो रही है दूसरी शुरू हो रही है तो अडेप्टेशन में टाइम लग जाता है ना, तो उस वजह से, और वो होना जरूरी भी रहता है सबको, ताकि आप आने वाले चीजों के लिए फिर से तैयार करती है शरीर अपने आप को, है ना? विष युक्त औषध पुष्प की गंध लेना ना, इसमें सारी वो चीजें आ जाएगी जो कि एलर्जी क्रिएट करती है शरीर में। फिर अभिचारज कर्म, अनहोली डीड्स, ये एक निदान है जिसको समझना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए कि ये कौन से कर्म है ऐसे, ठीक है? जैसे कि आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो कि अभिचार के श्रेणी में आ रहे हैं ना, अभिचार, अभिशाप, ये वाले जो कारण है, जैसे अभिशाप, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये किसी और की वजह से हो रहा है ना, जिसमें दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये आपके खुद के द्वारा किए गए ऐसे कार्य है ना जो कि नहीं करने चाहिए थे। शोक ग्रसित होना, मानसिक दोष शारीरिक दोषों को प्रभावित करते हैं एक टाइम के बाद में, है ना? शारीरिक मानसिक को, मानसिक शारीरिक को, तो मानसिक दोष भी अगर सही नहीं होंगे तब भी आपकी अग्नि कहीं ना कहीं फिर से क्या होगी, हैम्पर होगी, ज्वर उत्पत्ति। अभिशाप, अभिशाप में अब क्या आ रहा, अभिचार क्या था, अपने खुद के द्वारा किए गए थे। अभिशाप, जब आपको देवता, गुरु, वृद्ध जन जो कि पूजनीय व्यक्ति है उसके द्वारा शाप दिया जाना। पहले ऐसा चलता था कि ये जो सिद्ध पुरुष है, गुरु इत्यादि, इनमें इतनी शक्ति थी, अपने सिद्धियों से इन्होंने प्राप्त करी थी कि ये जो भी बोल रहे हैं वो सच हो जाता था ना। देखते हैं हम महाभारत में, रामायण में, जो भी हमारे ऐसे जो पौराणिक इस तरह की चीजें होती है उसमें। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या समझना है इसको कि आपने मान लो कि किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया है, क्या होगा, 2-4 दिन तक खुद को भी खराब लगता है, नेगेटिव वाइब्रेशन जैसी चीजें होती है, और वो फिर कहीं ना कहीं आपके जो रज और तम दोष हैं इन्हीं को प्रभावित करके फिर वो शारीरिक दोषों को कुपित करती है। तो अभी के इरा में आपको इसको उस तरह से समझना है, ठीक है? फिर कोई बोलेगा कि श्राप देने से किसी को ज्वर नहीं हुआ ना, अभी तो इतनी शक्ति नहीं है मनुष्य में कि वो श्राप दे और जो बोल रहा है ज्वर हो जाए, तुमको कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैसा नहीं होता। तो इस तरह से हमको साइंटिफिक वे में इसको ऐसे समझना है। काम, क्रोध, भय आदि आवेश पढ़ेंगे हम लोग, कामज, ज्वर, शोकज, भयज इत्यादि, है ना? तो उनकी वजह से किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है ना? किसी को भय है, स्ट्रेस, उसकी वजह से कोई इच्छित वस्तु उसको नहीं मिली, कि उसको किसी को मान लो कि कुछ चाहिए था वो नहीं मिला तो कामज ज्वर हो गया ना, फिर क्रोधज हो गया, भय इत्यादि जो कारणों से हो रहा है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे इस पे हाईलाइट कर लेंगे हम लोग। प्रसूता स्त्री द्वारा मिथ्या आहार विहार का सेवन, प्रसूता की संज्ञा कब होती है, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाती है ना? उस समय जो शून्य शरीर की स्थिति रहती है ना, धातुएं सारी ऐसी है उसकी जिसको कि फिर से अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने में टाइम लगेगा, वहां पे अगर उसके द्वारा जरा सा भी मिथ्या आहार विहार किया जा रहा है तो उसको ज्वर की उत्पत्ति हो सकती है ना, सूती का ज्वर जिसको कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तन्य का प्रथम बार आरवी भाव होना ना, लैक्टेटिंग मदर जब बन गई है, प्रथम बार जब स्तन्य उत्पत्ति होती है तो ज्वर आता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट निदान है। स्तन्य का प्रथम बार आरवी भाव होना, प्रसूता स्त्री का, फिर पंचकर्म का मिथ्या योग, है ना, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभिशाप, अभिशाप ये तो आगे समझ लेंगे हम लोग, है ना? विशिष्ट निदान, ये तो हमने पढ़े हैं। सामान्य निदान,
विशिष्ट कौन से निदान है? विप्रकृष्ट हेतु वाले, ठीक है? आप लोग रोग निदान में पढ़े होंगे, सन्निकृष्ट हेतु क्या है, विप्रकृष्ट क्या है। तो वातादि दोष जो है हमारे, उनको तो सन्निकृष्ट निदान बोला जाता है, और इसके अलग दोषों के प्रकोप से, है ना, अतिरिक्त विभिन्न दोषों से, वो सारे क्या हो जाते हैं? विशिष्ट निदान होते हैं। ये वाग्भट बताते हैं ऐसा ना। तो सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखेंगे? विशिष्ट निदान में सारे वो निदान जो विप्रकृष्ट होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। अब ये सब निदान संप्राप्ति में कैसे भाग लेते हैं, इसके लिए पहले हम श्लोक पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है हमें, नहीं तो पहचानना तो आना ही चाहिए ना। जैसे एक उसमें आई पीजीईटी के एग्जाम में यहाँ से संप्राप्ति का क्रम पूछ लिया था ना, कि पहले कौन सा फिनोमिना हो रहा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो अगर आपको संप्राप्ति नहीं आएगी तो आपका आंसर सही नहीं होगा ना। तो ऐसा अभी बीएमएस में भी पूछा जा सकता है, और एंट्रेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। और संप्राप्ति वैसे भी हमको आनी चाहिए, चिकित्सा हम तभी सीख पाएंगे। तो संसृष्टा सन्निपतिता पृथग्वा कुपिता मला, दोष कैसे कुपित हो सकते हैं? संसृष्ट मतलब द्वंद्वज, है ना। पहले देखते हैं पृथकवा मतलब एक एक करके, वात दूषित, पित्त दूषित, कफ दूषित, अलग अलग दूषित हो सकते हैं। द्वंद्वज फॉर्म में हो सकते हैं, वात के साथ कफ इत्यादि, या फिर तीनों दोषों का एक साथ। जो निदान आपने सेवन किया है, कौन कौन से, चाहे वो सन्निकृष्ट निदान हो, विप्रकृष्ट हो ना, तो मिथ्या आहार विहार के सेवन से कुपित हुए दोष तीन फॉर्मेट में कुपित हो सकते हैं, अलग अलग, द्वंद्वज या फिर सन्निपातज, ठीक है। रसाक्यम धातुम अनुवेद्य पक्ति स्थानात् बहिनीरस्य च। अब किसी भी फॉर्मेट में दूषित हुए हों, संश्लिष्ट, सन्निपतित या फिर पृथक, वो क्या करते हैं? रस धातु मतलब प्रारंभिक जो धातु है हमारी, उसके साथ में मिलकर, है ना, रस धातु से मिलकर अग्नाशय से अग्नि को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब अग्नाशय में अग्नि नहीं है तो दो चीजें होगी, जो जो काम होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा है, और जहाँ पे जो नहीं हो रहा है वो हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। अग्नि अग्नाशय से बाहर निकल गई है, स्वयं तेन उष्मणा च एव कृत्वा देहो उष्मणो बलम, अपनी ऊष्मा से। अब अग्नि अपनी जगह पे नहीं है, शरीर अग्नाशय से बाहर निकल गई है, तो उस ऊष्मा से संपूर्ण शरीर को उष्ण कर देती है, ठीक है। अब देखिए कि जो पाक होना चाहिए था वो नहीं होगा, आम बनेगा, और वो स्रोतस में अवरोध करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद में देखते हैं, स्रोतांसी रुद्वा संप्राप्ता केवलम देहम उद्बना, ठीक है। आम जो बना है, क्योंकि अग्नाशय में अग्नि नहीं है, वो अब स्रोतस्व को रोध करके संपूर्ण शरीर में उष्मा की उत्पत्ति करा रहा है, ठीक है। अब वहां पे क्या फील होगा व्यक्ति को? संतापम अधिकम देहे जनयंती नरस्तता, जितना संताप था उससे कहीं ज्यादा अब मनुष्य को महसूस होगा। भवती उष्ण सर्वांगो ज्वरित तेन उच्यते, संपूर्ण शरीर में जब संताप की उपस्थिति हो गई, तब इस व्यक्ति की संज्ञा क्या हो जाएगी? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं। मिथ्या आहार विहार के सेवन से पृथक, द्वंद्व या सन्निपात फॉर्मेट में दोष कुपित हो रहे हैं। पहले रस धातु से मिलते हैं, अग्नाशय से अग्नि को बाहर निकाल देते हैं, उस अग्नि की वजह से संपूर्ण शरीर में उष्मा उत्पत्ति होती है, स्रोतस में रोध उत्पन्न होता है, संपूर्ण शरीर में फैलकर अधिक ताप उत्पन्न करते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर उष्ण हो जाता है, और इस व्यक्ति की संज्ञा क्या हो जाती है? ज्वर पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। ये जो चीजें चल रही है, जिस दोष का जो प्रकोपक काल है ना, संचय, प्रकोप, प्रसर, ये जो हमारा षड्विध क्रिया काल चल रहा है, वैसा ही ऋतु के अनुसार भी तो हम पढ़ते हैं, वर्षा का संचय कब, प्रकोप कब, है ना, ग्रीष्म आदि जो ऋतु में बताई गई है, तो उसमें उसे प्राकृत ज्वर बोला जाएगा। और इस काल को जो फॉलो नहीं कर रहा है तो वैकृत ज्वर, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में फिर से। तो देखिए संप्राप्ति का फ्लो चार्ट, निदान सेवन किया, त्रिदोष प्रकोप हुए, किसी भी फॉर्मेट में अपन पढ़ चुके थे ऊपर। आमाशय में दोषों का संचय है ना, इसीलिए ज्वर को क्या बोला जा रहा है? आमाशय समुत्थ व्याधि। प्रकोपित दोष रस धातु से संयोग हो गए, दोष और रस धातु दोनों, है ना। अब ये रस ठीक तो बना नहीं है, आम की कंडीशन यहाँ पे तो संपूर्ण शरीर में भेज रहे हैं। कोष्ठाशय से बाहर निकल गई है अपनी अग्नि, मतलब अग्नाशय से। साम दोष है, स्वेद वह स्रोतस में अवरोध कर रहा है, संपूर्ण शरीर उष्ण हो रहा है, और ज्वर उत्पत्ति, ठीक है। तो ये हमारी संप्राप्ति इस तरह से बनती है। श्लोक को आपको याद करना है। घटक देखिए, पित्त प्रदान त्रिदोष व्याधि है, ठीक है। रुद्रकोप को हमको इसी से समझ रहे थे हम पिछली क्लास में ना। दूष्य, पहली धातु किसके साथ मिला है? रस के साथ, और अग्नि, अग्नि तो रहेगी रहेगी, कोष्ठाग्नि जो अग्नाशय में थी उसको बाहर निकाल दिया। अधिष्ठान, आमाशय और सर्व शरीर, है ना। प्रथम दृष्टि जो है वो यहाँ हो रही है, उसके बाद होल बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। श्रोतस समझ में आ गया, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। एक संप्राप्ति ढंग से देख ली तो, रसवाही श्रोतस की व्याधि है,
संगोरा है जो आम बना है, अब क्या हो रहा है, पिच्छिल प्रवृत्ति का होने के कारण स्रोतस में अवरोध कर रहा है। स्वभाव कैसा है, आशुकारी। आशुकारी क्यों है, ऊपर हमने निदान देखे थे ना कि जो परिश्रम से है उससे भी ज्वर हो जा रहा है ना, हालांकि वो रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। आशुकारी व्याधि है, बहुत ज़्यादा संप्राप्ति को टाइम नहीं लगना है, 1-2 दिन में भी उत्पत्ति हो सकती है। अग्नि की स्थिति तो मंद है ही, ईजी है याद करना। साध्यता असाध्यता साध्य है ओवरऑल, अगर रेशियो में देखें तो संप्राप्ति घटक याद हो गए आपको। अब देखते हैं ज्वर के पूर्व रूप। ठीक है, पूर्व रूप क्या होते हैं, 2 तरह के, सामान्य और विशेष। जहाँ पे किसी तरह की व्याधि में दोष आप नहीं बता सकते किस तरह का, वात की वजह से है, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, तो सामान्य है, और जब आपको पता चलने लग रहा है तो विशेष हो जाएँगे। ठीक है? तो ज्वर उत्पन्न होने से पहले कैसा फ़ील होता है व्यक्ति को, वो देखते हैं, है ना? आलस्य नयने सहस्रे जंबणम घोरवम कुलम। हमेशा क्या रहेगा, आलस जैसा, आँखों से अपने आप आँसू आना, है ना? सबने फ़ील किया होगा आपने ऐसा ज्वर में। जरंबा आ रही है, बहुत ज़्यादा उबासी है, शरीर में भारीपन है। क्लम, क्लम का मतलब क्या होता है, बिना परिश्रम के थकान। ठीक है, बिना परिश्रम थकान पड़ती है ना, उसको क्या कहते हैं, क्लम। भाई परिश्रम किया है तो थकान होना तो वाजिब है, ये नहीं किया है तब क्यों। जब भी आम की स्थिति होती है शरीर में, तब तब आपको क्लम होता है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ज्वलन, आतप, वायु अंबु, भक्ति द्वेष अवनिश्चित हो। यहाँ पे पंच महाभूत की बात कर रहे हैं आचार्य, है ना, जैसे अग्नि की वजह से जलने जैसा, मतलब संताप जो आ रहा है वो। वायु अंबु भक्त द्वेष अवनिश्चित हो, है ना, जो कफ है वो हमारा जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से अरुचि उत्पन्न होगी उसमें, है ना। वायु की वजह से भी अविपाक, आस्य वैरस्य, है ना, मुख का स्वाद ठीक नहीं होना, कैसा खाना खाने की इच्छा नहीं होगी उसको। हानिश्च बल वर्णी हो ना, बल और वर्ण की हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीलम प्रकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अल्पजम, अग्रजम, है ना, जो आपका व्यवहार है ना, शील, उसका परिवर्तन। मान लो कि किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मतलब जो सामान्य व्यवहार था उसका वो अब चेंज होने लगा है ना, थोड़ा थोड़ा। तो उसको क्या समझना हमको, कि इसको कल परसों तक ज्वर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम हिंदी में इसको। क्लम, बिना काम की थकावट। अरति, अनईजीनेस जैसा ना, विवर्णता, बलहानि, आस्य वैरस्य, आंखों से आंसू आना। शीत वात आतप से द्वेष हो रहा है इसको ना। टेम्परेचर इंटॉलरेंस, कभी लगता है ना बहुत ठंड लग रही है, पंच महाभूतों वाला जो हमने ऊपर देखा उसी में। रोमहर्ष, जम्बा आना, है ना, और अरुचि, अंगमर्द, गुरुता, अरुचि, तम प्रवेश, प्रहर्ष, है ना। कुछ कुछ जो ज्वर है उसमें ऐसा लगेगा कि ठंड लग रही है, जैसे विषम ज्वर में देखेंगे हम लोग, है ना। अविपाक, शील विकृति, ध्यान रखना, है ना, जो कई बार पूछा भी गया है कि किसका पूर्व रूप है ये ज्वर का। अब देखते हैं विशिष्ट पूर्व रूप। यहाँ पे आप इस कंडीशन में होंगे कि किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, है ना। तो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जम्बा आ रही है, क्या सिग्निफिकेंस है, वातिज ज्वर से पीड़ित होने वाला है ये। आंखों में जलन हो रही है तो आने वाला ज्वर कैसा होगा, पित्तज। खाना खाने की इच्छा नहीं है, अरुचि। और जहाँ पे आपको मिक्स कैरेक्टर मिल रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, द्वंद्व ज्वर, है ना, दो दो के मिक्स, ये वातज पित्तज है, पित्तज कफज है, वात कफज है, वो देखेंगे। सन्निपातज में सभी रहेंगे। तो हम देख सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि वातज ज्वर है ना, कई एंट्रेंस में पूछा गया कि जम्बा अत्यर्थो समीरनाथ, है ना। तो जम्बा होना कौन से ज्वर का पूर्व रूप है, वातज ज्वर का। तो रोग निदान में भी और काय चिकित्सा में भी, दोनों में पूछा जाता है, यहाँ पे आप ध्यान रख लेंगे ना। अन्य पूर्व रूप और भी हैं, वो भी ध्यान रख सकते हैं। श्लोक याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो हिंदी में याद रख सकते हैं, लेकिन संप्राप्ति याद रखना मस्ट है। अब देखते हैं ज्वर के भेद, इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह से क्लासिफिकेशन किया है ना, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, ज्वर की प्रकृति कैसी है ना, शारीरिक है कि मानसिक है ना। प्रकृति हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। दोष कैसा है, कौन कौन दोष इन्वॉल्व है, उसके आधार पे द्वंद्वज है कि पृथक पृथक है ना, सन्निपातज है। काल के भेद पे, आश्रय के भेद पे, हेतु निज और आगंतुज है तो उसके बेसिस पे। ज्वर इंपॉर्टेंट व्याधि है और इसके टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पिछली क्लास में हमने उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन किए हैं अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले द्विविध भेद से, है ना, दो दो के भेद पे 5 टाइप है ना, टोटल हो जाते हैं हमारे पास में 10। तो शरीर और मन दोनों की विकृति होने से ना, क्या हो गया, शारीरिक और मानसिक। फिर सौम्य और आग्नेय ज्वर, है ना, जैसे या तो दोषों के बेसिस पे भी इसको हम मान सकते हैं कि जैसे कि कफ की प्रधानता वाला है ना ज्वर, या फिर तो कफ सौम्य हो गया, आग्नेय है पित्त की वजह से तो तीव्रता अधिक है, अल्प तीव्रता है। तो लक्षणों के आधार पे भी और दोषों के आधार पे भी सौम्य और आग्नेय प्रकार का है।
कहाँ पर संताप है, ठीक है? अंतर्वेग और बहिर्वेग है ना? तो अंतर्वेग ज्वर, बहिर्वेग ज्वर। फिर नेक्स्ट टाइप आता है प्राकृत और विकृत, जो दोष के प्रकोपक काल में होता है, स्वाभाविक प्रकृति दोष की प्रकोप की है ना। ग्रीष्म आदि में जो संचय प्रकोप इस तरह का प्रश्न हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, उसी में उसको फॉलो करने वाला प्राकृत है और दूसरा विकृत है। अभी हम सिर्फ सुपरफिशियल देख रहे हैं, फिर बाद में हम इनको डिटेल में लक्षण देखेंगे। साध्यता असाध्यता के बेसिस पे साध्य ज्वर और असाध्य ज्वर, ठीक है? साध्यता असाध्यता भी हम देख लेंगे किसको कहते हैं। उसका एक कॉन्सेप्ट जो आचार्य उसमें बताते हैं ना, कि रोग है, एक दोष से उत्पन्न है, नवीन अवस्था में है, एक रोग मार्ग में है, ज़्यादा पूर्व रूप नहीं है ना, ठीक है? इस तरह के। और जो बिल्कुल इसके अपोजिट है वो असाध्य है, तो वो देखेंगे हम, है ना, ठीक है? फिर देखते हैं भेद, काल भेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम विषम ज्वर भी बोल देते हैं, ठीक है? विषमो विषम आरंभ क्रिया काल अनुसंगिवान, विषम ज्वर भी इसको कहा जाता है। इसके बेसिस पे 5 वेद है, संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थ। संतत का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस रहने वाला ना। ये जो वेग है वो एक बार भी खत्म नहीं होता 24 घंटे में। ये थोड़ा-सा गलत लिखा है, इसको इग्नोर करिए कि सतत जो ज्वर है, वो नहीं बना रहता कंटिन्यू। वो क्या है कि जैसे दिन में अहोरात्र में 2 बार आता है ना, जैसे सुबह आ गया मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में आ गया ना, तो 2 बार इसका वेग आता है सतत का। अन्य दुष्क 1 दिन छोड़ के आता है, ऐसा नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया इसमें। इसमें जो है वो ज्वर का जो वेग है वो दिन में 1 बार ज़रूर आएगा, ठीक है? 1 दिन छोड़कर तृतीयक आता है ना, तीसरे दिन आएगा, मतलब आज आया, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। चतुर्थक ये आएगा हमारा 2 दिन के बाद में ना, मतलब चौथे दिन आएगा। ये मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर करना है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। तो काल जो है वो आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें ना, इसीलिए विषम आरंभ और विषम क्रिया काल ये बोला जाता है। आश्रय भेद से धातुगत ज्वर है हमारे, है ना? धातु 7 है, तो टाइप भी कितने होंगे? 7, 10 रक्त मांस में, 10 निमज्जा शुक्र, ठीक है? फिर निज और आगंतुज ज्वर, तो निज में 3 हमारे पृथक-पृथक दोष, जैसे हमने संप्राप्ति में देखा था ना, पैटर्न क्या हो सकता है? पृथक-पृथक, द्वंद्वज और सन्निपातज। वो फर्स्ट लाइन हमें याद रहेगी, तो ये सारे भेद याद रह जाएँगे। कुछ आचार्य इसको मोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं आगंतुज को, है ना? तो शारीरिक जो है, उन्हीं को हम निज बोलते हैं, और आगंतुज, आगंतुज हेतु की वजह से अभिघात, अभिचार, अभिशाप और अभिसंग, है ना? इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट भेद है ये भी, काल वाला भी और ये वाला भी ध्यान रखना है, ठीक है? और ये किस बेस पे हमने देखा है? रोग की प्रकृति क्या है, कारण क्या है, काल क्या है, आश्रय क्या है, दोष क्या है, ठीक है? और यही चिकित्सा करने में हमें सहायक भी होते हैं। अब देखिए ज्वर के लक्षण। अभी हमने पूर्व रूप देखे सामान्य और विशेष, अब ज्वर के लक्षण। सामान्य लक्षण किसको बोला जा रहा है? प्रभाव को। पिछली क्लास में भी हमने देखा था ना, संताप, अरुचि, तृष्णा, अंग मर्दो, हृदय व्यथा, स्वेदारोध, संताप, सर्वांग ग्रहणम तथा। तो क्या-क्या है इसके सामान्य लक्षण या प्रभाव? 5 है, ध्यान रखना है। संताप तो होगा ही होगा। संताप को देहमानस ज्वर का क्या है? प्रत्यात्म लक्षण है। अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, ठीक है? तीनों आम की वजह से, ये भी आम की वजह से, ये भी आम की वजह से, सब, ठीक है? तो पाँचों लक्षणों को प्रभाव कहते हैं, इन्हीं को सामान्य लक्षण कहते हैं। एक और पॉइंट याद रख लेंगे, आचार्य सुश्रुत 3 प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं, कार्डिनल फीचर। क्या-क्या? संताप तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना ज्वर की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्राप्ति में हमने देखा स्वेद वह स्रोतस अवरोध था, और सर्वांग वेदना ना, पूरे शरीर में पीड़ा होना। तो ये तीनों लक्षण आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रत्यात्म लक्षण ध्यान रखना है। चरक ने 5 बोल दिए हैं और सुश्रुत बोल रहे हैं 3 लक्षण, है ना, सामान्य। और तीनों लक्षण साथ में मिलेंगे तभी आप उसको ज्वर कहेंगे, है ना? क्या कंडीशन है? संताप, स्वेदारोध, सर्वांग वेदना, तब फुलफिल होगी कंडीशन कि हाँ ये ज्वर है। संताप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। संताप कहाँ का? देह या इंद्रिय संताप और मानसिक संताप, है ना? सिर्फ जैसे मॉडर्न मेडिसिन से ज्वर हमारा इस बेसिस पर भी अलग है कि वो सिर्फ एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है उसकी बात करते हैं, कि थर्मामीटर लगाया, आपका टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसको पायरेक्सिया बोल दिया। लेकिन अपने यहाँ पर मन के लक्षणों को भी महत्व दिया गया है, जैसे कि वैचित्र्य, अरति और ग्लानि उत्पन्न हो रही है किसी में, ना। पूर्व रूप की अवस्था में हमने देखा था शीलम विकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। शील की विकृति कहाँ से होने लग गई थी? शील की विकृति हमारी हमने देखा पूर्व रूप अवस्था से ही शील विकृति होने लग गई थी, है ना? तो अब और ज़्यादा हो जाएगा, आरती होगी, ग्लानि होगी। तो इंद्रियाणाम च विकृतम ज्ञेयम संताप लक्षणम, इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण नहीं कर रही है,
ये वैचित्र्य, अति और ग्लानि मन संताप के लक्षण माने गए हैं। तो ये हमने देख लिया ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण, प्रभाव और संताप को हमने डिटेल में देखा कि सिर्फ देह का नहीं, इंद्रियों का भी अर्थ ग्रहण वगैरह नहीं करना मनस्य ताप के लक्षण कहे जाते हैं। तो हमारा आज का ये लेक्चर है जिसको कि हम क्विक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने निदान की बात करी, सामान्य और विशेष, जहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको पंचकर्म के मिथ्या योग आदि, व्रण, धातु क्षय, ऋतु परिवर्तन और प्रसूता को होने वाला ज्वर, स्तन्य का प्रथम बार उत्पन्न होना, ये संप्राप्ति में आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, इसको याद कर लेंगे तो फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी और इसी के विघटन से हम चिकित्सा सीख पाएंगे। घटक तो ईजी है, याद रहेंगे, संप्राप्ति याद हो जाएगी। तो पूर्व रूप, सामान्य और विशेष, ठीक है। शील विकृति इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था, क्लम वगैरह, अश्रु पूरित नेत्र आदि। विशिष्ट, यहाँ पे दोष की वजह से कौन कौन सा है वो पता चल जाता है हमें। ज्वर के भेद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लक्षण। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम अब ज्वर के जो डिफरेंट भेद हमने देखे ये वाले, इनके जो लक्षण है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने बैचमेट्स के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।